अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्यूटीफुल तजवीद के कायदे, खूबसूरत तजवीद के कायदों में मैं जो हूँ आपका खैर मकदम करती हूँ। और आज हमने जो मिनी सीरीज 10 मखारिज की मिनी तजवीद सीरीज शुरू की थी, उसका तीसरा पार्ट करेंगे। और मखरिज मददगार हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसका थर्ड पार्ट सिफात के बारे में कुछ जानेंगे। हमने पढ़ा था कि हर्फ की अदायगी में उसका मखरिज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और हमने 5 मखरिज आमा भी सीखे थे और उनसे जो उनकी डिवीजन भी की थी, और हमने ये भी जाना था कि कौन से हरूफ कौन से मखरिज से निकलते हैं। ऐसे एक ओवरऑल हमने जायजा लिया था। फिर उसके बाद हमने पार्ट 2 में किया था मददगार। बहुत से जो हमारे हरूफ के जो अदायगी में मददगार होते हैं, जैसे दांत, जैसे तालु, जैसे मसूड़े, और इस तरह से जो है वो एक मखरिज से मददगार की मदद से एक हर्फ बाहर निकलता है। अब ये दो चीजों के अलावा तीसरी बहुत ही एक जरूरी जो चीज है जो मखरिज के साथ में निकलनी चाहिए, वो है सिफात। जी, जो हरूफ हैं उनकी सिफात होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी खूबियां होती हैं, जिनको हमें उनके मखरिज के साथ साथ अदा करना होता है। अगर हम सिर्फ मखरिज से लफ्ज को हर्फ को अदा करेंगे तो वो सही नहीं होगा। फिर क्या होगा? उसी तरह होगा जो होता है, साद को सीन पढ़ा जाएगा, वैल को जा पढ़ा जाएगा, हा को हा पढ़ेंगे, बाद को दा पढ़ेंगे, अगर हमने उनकी सिफात को सही अदा ना किया। हर जो हर्फ है उसकी कम अज कम 5 सिफात होती हैं, और 4 भी कही जाती हैं। तो अगर हम उनकी 4 सिफात को लेकर चलें तो वो सिफात जो होती हैं वो हर हर्फ में होती हैं, लेकिन अलग अलग होती हैं। कुछ हरूफ जो हैं वो भारी, मोटे या पुर पढ़े जाते हैं, और कुछ हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। कुछ हरूफ जो हैं उनको निकालने में टाइम लगता है, उनको टाइम देना पड़ता है, और कुछ हरूफ जो हैं वो जल्दी से निकल आते हैं। कुछ हरूफ जो हैं उनको उनको पढ़ने के लिए जो है वो जुबान को ऊपर उठाना पड़ता है। कुछ हरूफ हैं उनके लिए जुबान को नीचे रखना पड़ता है। कुछ हरूफ हैं जिनमें शिद्दत होती है, कुव्वत होती है। कुछ हरूफ बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो इस तरह से जो ये हरूफ हैं उनकी सिफात जो है हमें वो अदा करनी पड़ती हैं मखरिज के साथ, तो आपको अलग अलग वो सुनाई देगा। हम जो है इंशाल्लाह एक एक लेटर, उसकी सिफात और उसके मददगारों की मदद से इंशाल्लाह व ताला बिइज़्निल्लाह हम क्या करेंगे, हर्फ की सही अदायगी में जो है वो करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। इमाम इब्न जज़री जो है वो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, और उनकी तजवीद के सिलसिले में बहुत खिदमात हैं। उनकी एक नज़म है जो मुक़द्दमत अल जज़रिया कहलाती है, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है, बहुत मशहूर नज़म है। और ये जो पूरी नज़म है ये तजवीद के रूल्स पे शायरी की गई है, सुभान अल्लाह। और इस नज़म को जो है वो हिफ्स किया जाता है, याद किया जाता है, और इसकी जो है वो सनद भी दी जाती है। तो इमाम इब्न जज़री की जो ये नज़म का कुछ हिस्सा मैंने एक वहाँ से कट करके यहाँ लगाया, और इसमें जो हमारे काम की इस वक्त जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड वर्स है, जो उनका शेर है वो है
30 नंबर, 30वां नंबर। इसमें वो मखरज और सिफात दोनों को लाजिम व मलजूम करार देते हैं और वो कहते हैं, पहले मैं अरबिक पढ़ती हूँ फिर उसके बाद में आपको उर्दू में इसका तर्जुमा बताऊंगी। वहुवा इअताउल हुरूफि हक़्क़हा मिन सिफ़तिल्लाह व मुस्तहक़्क़हा। वहुवा इअताउल वहुवा इअताउल हुरूफि हक़्क़हा, जो मखरिज है वो क्या है, वो हरूफ का हक है, और उसकी जो सिफ्त है मिन सिफ़तिल्लाह, और जो उसकी सिफ्त है उसका वो मुस्तहक है। वो लेटर, एक तो होता है ना हक, हम कैसे एक जो टीचर है उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो क्या है, वो उसका हक है ना, उसका हक है। मिन सिफ़तिल्लाह व मुस्तहक़्क़हा, उसका हक है और वो उसकी मुस्तहक है, वो टीचर उसका मुस्तहक है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें और क्या करें, और उसका हक मुस्तहक क्या है कि वो जो कहे आप वो करें, आप उसकी बात माने, वो आपको जो होमवर्क दे वो आप होमवर्क करें, जिस तरह से वो आपको पढ़ाए आप पढ़ें। तो ये हक हर्फ का जो है वो अदा देना वो क्या है, उसके मखरिज को सही अदा करना है, और उसकी सिफ्त जो है वो उसका मुस्तहक है। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, और हम जो हैं इंशाअल्लाह व तआला बिइज़्निल्लाह हम लोग मखरिज, उसकी मददगार और फिर उसकी सिफ्त, ये तीनों चीजें हम अलग अलग करेंगे और फिर उनको मिला के हम उनसे एक हर्फ इंशाल्लाह निकालेंगे जो कि बिस्मिल्लाह सही हो। अब इस सिलसिले में थोड़ा सा जुबान के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम अपना पहला लेटर जो करेंगे वो सा होगा। तो सा जो है वो जुबान से निकलने वाला लेटर है। तो जुबान जो है उसके हम जानते हैं कितने हिस्से होते हैं, जुबान के 4 हिस्से होते हैं, ठीक है। नंबर 1, जुबान के 2 किनारे, देख रहे हैं ब्लू वाला जो है, ये 2 किनारे, दोनों तरफ के किनारे, इनको कहा जाता है अरबिक में हाफतिल लिसान। क्या कहा जाता है, हाफतिल लिसान। फिर उसके बाद जुबान की नोक, इतना हिस्सा जो होता है आगे का, उसको कहा जाता है जुबान की नोक, और उसको अरबिक में कहा जाता है तरफुल लिसान। हमारे यहाँ तो तरफ एक साइड को बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अरबिक में कहा जाता है, नोक को कहा जाता है तरफ, क्योंकि ये जुबान की एक तरफ है ना, एक कॉर्नर है। फिर आता है जुबान का दरमियानी हिस्सा, उसको कहा जाता है वसतुल लिसान। वसत तो हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, तो वसत उससे है वसतुल लिसान। और फिर आ जाता है जुबान का पिछला हिस्सा, जिसको अरबिक में कहा जाता है अक्सल लिसान। अक्सा पीछे का हिस्सा, ठीक है, अक्सल लिसान। अब आपकी मर्जी है, आप अगर अरबिक में उसको याद करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारा जो सा है ना, वो निकलता है तरफुल लिसान, इस पार्ट से, और वो भी आगे वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ का जो पार्ट होगा, जुबान का जो सिरा सर होगा, तरफुल लिसान ये पूरा एरिया है, इसको आप आगे जुबान की का सर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल निकलेगा, इस पार्ट से। और एक चीज और आपको मैं बताऊं कि हम सा के साथ साथ दाल और वा का मखरज भी सीखेंगे, और वो है सेम
इन तीनों का मखरज जो है वो सेम होगा और वो निकलेंगे तरफुल लिसान से, यहाँ से। लेकिन इनको अलग अलग क्या चीज करेगी? इनकी सिफात। सा लाइट है, ज़ भी लाइट है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? सा, आप महसूस कर रहे हैं? अफ, इसमें हवा है, सा में हम्स है, ठीक है। सा में क्या है? सा में हम्स है, हवा को हम्स कहा जाता है। और जाल में हम्स नहीं है, अब ना, हवा नहीं है। अच्छा, अब आ जाता है वाह। अब ये तीनों एक जगह से निकल रहे हैं, लेकिन आप देखें कैसे अलग हैं। सा, व, वा, 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 वालिम। वाह, क्या फर्क लग रहा है ना आपको? तीनों में फर्क लगेगा। उनकी सिफात। वाह जो है, वा मोटा पड़े जाने वाला लेटर है, ठीक है। और इसीलिए देखिए आपको महसूस होगा वाह, एफ, एव, एल, व, व, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह अपनी अगली जो सेगमेंट होगा, अगली वीडियो में मैं आपको सा का मखरज खाली पढ़ाऊंगी। हम एक एक करके जो है ये तीनों के मखरज सीखेंगे। मैं एक ही दफा आपको तीनों नहीं बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा इसका ओवरव्यू दिया है और आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो सिफात हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक हर्फ को की सही अदायगी में, ठीक है। तो आपने इन तीनों चीजों को जो है वो जहन में रख लेना है। कौन सी? मखरिज नंबर 1, मददगार नंबर 2, और इन दोनों के साथ साथ सिफात नंबर 3, ठीक है। और हम इन तीनों के साथ में क्या करेंगे? मखरिज को सही निकालने की, हर्फ को सही निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी फिर से कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आने वाली वीडियो है, जो हमारी बाकायदा अब स्टार्ट होगा मखारिज को सीखने का सिलसिला, वो आपसे मिस ना हो। मैं पिछले वीडियो की जो लिंक्स हैं वो यहाँ पर दे दूंगी, आप उनको भी देख लीजिए, एक दोहराई कर लें जब तक कि हम अपना पहला मखरिज शुरू करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।